पाड़ा गो पाड़ा, पाड़ा गो सेफ, खेलो पाड़ा खेलो। दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला एलिमिनेटर। हरेंद्र बाघेल और अनूप पटनी की जोड़ी है पारी की शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाजी कर रहे कमलेश लोढ़ा। पारी का पहला ओवर, मैच का पहला ओवर। बिल्कुल जड़ में गेंद को किया था, सही ठिकाने पे, सटीक लाइन और लेंथ, तीखी गेंदबाजी। 5-6 रन पे पहुंचा है स्कोर। अनूप पटनी और हरेंद्र थोड़ी सी सही में धीमी शुरुआत यहां पे कह सकते हैं। 8 गेंदों में 8 रन अब तक बने हैं। दूसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। नीलेश शाह गेंदबाजी करने आए हैं। 10 ओवर का ये मुकाबला। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर पीछे है लेकिन दूर है और गेंद निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत बढ़िया शॉट, फिर से एक बार प्रयास था लेकिन नहीं रोक पाए फील्डर गेंद को। फिर से गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया ओवर साबित होता हुआ पाड़ागो सेफ के लिए। हरेंद्र बाघेल 5 गेंदों में 13 रन पे पहुंच चुके हैं। पहला ओवर थोड़ी सी धीमी चल रही थी ये पारी, धीमी गति से रन बन रहे थे, लेकिन जब से दूसरा ओवर की पहली 2 गेंदों पे भी धीमी गति से, लेकिन पिछली 2 गेंदों पे जो रन्स आए हैं लगातार 2 बाउंड्रीज। व्हाट अ शॉट, फील्डर जरूर है लेकिन देखना है। ओहो हो, ओवर रन कर बैठे हैं, थोड़े से आगे चले गए और गेंद ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। और यहाँ के चौकों की हैट्रिक यहां पे हुई है, लगातार 3 बाउंड्रीज इस ओवर में।
नीलेश शाह, पहली दो गेंदें बढ़िया थी, एक डॉट थी उसमें, उसके बाद सिंगल थी, लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद लगातार 3 बाउंड्रीज। इस बार थोड़ा सा लेट लेट खेलने का प्रयास, लेट कट, लेकिन ठीक से बल्ले पर आई नहीं, एज लगा वहां पे और विकेट कीपर ने गेंद को रोका। तब तक कोई मौका नहीं था रन के लिए, और 2 ओवर के बाद पाड़ागो सेफ ने बनाए बिना किसी नुकसान के 20 रन। और सिंगल के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत। फिर से एक बार गैप में फाइनल क्षेत्र में गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 2.2 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही, कवर की दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्लेबाज को थोड़ा सा चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और अभी जो स्कोर है 2.3 ओवर के बाद 25 रन, 25। ओह माय गॉड, गलती यहां पे हुई है। जरूर ये गलती कितनी महंगी पड़ सकती है टीम को, आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये गलती है। कैच भी छोड़ा, गेंदबाज का दिल भी तोड़ा। जब ऐसे आसान से कैच छूटते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है गेंदबाज को, क्योंकि अकेला गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता है, फील्डर की मदद उसको मिलनी चाहिए। और इस बार मिसफील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं है ज्यादा, 1 रन वहां पे मिला है, और 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन पे पहुंचा है। आखिरी गेंद है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। इस बीच मिड विकेट क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे दायरे के बाहर, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 28 रन।
और अभी स्कोर है विकेट के नुकसान के बाद 28 रन 3.3 ओवर के बाद। पाड़ा गो सेफ। टीम का स्कोर प्रोजेक्टेड स्कोर कैन बी 80 रन। 80 या 90 का आंकड़ा पार कर सकती है गो सेफ टीम। और कवर की दिशा में खेलो। शॉट मिस फील्ड। ओहो, गलती यहां पे हुई है और दूसरे रन का मौका। ये छोटी छोटी गलतियां जब मैच का परिणाम आता है और विपरीत परिणाम आता है तो फिर ये गलतियां नजर आती है। जैसे फ्लैशबैक की तरह वो याद आती है। तो गलतियां अवॉइड करना होगा। इंपॉर्टेंट मैच, बड़ा मैच है, महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीम के लिए। और इस बार ओवर द कवर गेंद गई है गोली की रफ्तार से तेज तीर की तरह सीमा रेखा के बाहर। चार ओवर के बाद 35 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। नो बॉल।
इस बीच बड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं अनूप पटनी और डीजे डीजे शाह की जोड़ी है मैदान में। और 5वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। 37 रन है एक विकेट के नुकसान के बाद। और आप देख रहे के केपीके खेलो पाड़ा खेलो 2025 सीजन 6 का एलिमिनेटर मैच, जिसमें गो सेफ और गो ग्रीन टीम एक दूसरे के अपोजिट खेल रही है। मिड विकेट के दिशा में खेला हुआ शॉट, एक रन आसानी के साथ पूरा दूसरा लेना चाहते थे अनूप, लेकिन दिजेश ने नकारा। अच्छी सोच में कहूंगा, अन्यथा ये रिस्की रन हो सकता था। एक रन के साथ संतुष्ट और स्कोर आगे 38 पे पहुंचा है। दोनशे तीनशे तरी लेकर येत असतील इतर रोज। Thirty-nine runs on the scoreboard after 4.3। फिर से एक बार आगे आकर कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और लाइन से चूके अनूप पटनी, और 10 गेंदों में 6 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। After 5 over, the score is 41 for the loss of 1. DJ Shah is playing on 9 of 6 and Anup Patni is playing on 7 of 11. 7 from last over. और 5वें ओवर की शुरुआत 1 रन के साथ हुई है। फिर से एक बार आगे कदमों का इस्तेमाल, रनआउट का मौका। डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा ओवरथ्रो के रूप में। प्रणव खाबिया जो है गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके स्पेल का दूसरा ओवर है। बड़ा थ्रो, जबरदस्त पावरफुल थ्रो था, सीधे स्टंप के पास विकेट कीपर के दस्तानों में।
आप स्टंपिंग की अपील की थी, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित है, अपने मैदान पे पहुंच चुके थे अंदर क्रीज पे, इसी के कारण सुरक्षित है। 45 रन अभी स्कोर बोर्ड पे है। 45 रन, छठे ओवर की कुछ गेंदें शेष है। इस बार खेला ओवर द कवर, फील्डर है, वन बाउंस, गेंद फील्डर के हाथ में, तब तक एक ही रन मिला है जस्ट सिंगल के साथ। छठा ओवर समाप्त, स्कोर 46 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर के बाद। फोर्टी सिक्स। और इस बीच गेंद गई है सीमा रेखा को लांघती हुई 4 रन के लिए। गौरव शाह का स्वागत किया है 4 रन के साथ, पहली गेंद पे जड़ दिया चौका 7वीं ओवर की। डीजे शाह, दिशेश भाई अब हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं। फुल टॉस, लो फुल टॉस, स्टंप पे गेंद, व्हाट अ फील्डिंग, वेरी गुड स्टॉप, डेफिनेटली सेव 3 रन फॉर द टीम। बैकअप खिलाड़ी आया था जरूर, लेकिन गेंद अगर सीधे निकल जाती तो 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा, 3 रन टीम के लिए बचाए है। Into the gap between point and cover, just good running between the wicket, 2 runs from the last ball. इस बार हवा में जरूर है, फील्डर वहां पे है और कैच ड्रॉप हुआ, प्रयास अच्छा था, गेंद के नीचे आए भी थे और ये दो बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी नजर आई, बिल्कुल तालमेल नहीं था। और हम बहुत बार देखते हैं, अक्सर देखते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी रिजल्टेड इनटू द रन आउट। दुर्घटना घटित हो सकती है अगर दो बल्लेबाजों के बीच में तालमेल नहीं है, और उस दुर्घटना को क्रिकेट की भाषा में कहते हैं सुसाइड। क्रिकेट के मैदान में हुई आत्महत्या का नाम है रनआउट। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं हुआ है गेंद और बल्ले का। गेंद गई है डीजेस को टाटा बाय बाय करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों पे। आखिरी गेंद है अभी 7वें ओवर की।
खेला है हवा में, हवाई फायर, नीचे है फील्डर और आसान सा कैच, विकेट का पतन। डीजे शाह बैक टू द पवेलियन। डीजे ने बनाए 13 गेंदों में 16, दूसरे विकेट का पतन 54 रन पे, 7वें ओवर की आखिरी गेंद पे। टोटल स्कोर 54 आफ्टर 7 फॉर द लॉस ऑफ 2। सचिन शाह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर है। पहली ओवर में 9 रन आए थे, अभी दूसरी ओवर की पहली गेंद पे 8 रन आए थे, अभी 2 रन दूसरे ओवर की पहली गेंद पे। टोटल स्कोर 56 रन अब तक, 56। और ये हुआ है यहाँ पे 1 रन हो सकता था अगर नॉन स्ट्राइकर का बल्लेबाज रेडी रहता। रिस्की था लेकिन अभी रन चाहिए, रन बनाने होंगे क्योंकि आखिरी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 8वें ओवर का खेल अभी प्रगति पर। 56 रन बने, कम से कम 80-90 रन बनाने होंगे, डिफेंडेबल स्कोर हो सकता है। Straight to deep mid wicket, just for single. No chance for 2. Good fielding, good throw. Royals Pratik Shah on strike. इस बीच कवर क्षेत्र डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन के लिए खेला हुआ शॉट, जस्ट सिंगल। अच्छा शॉट है, सीधे बल्ले से खेला है लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा वहां पे, दूसरे रन की मौका है नहीं। सिंगल डबल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन पे पहुंचा है। आखिरी गेंद है ये 8वें ओवर की, और आखिरी गेंद पे कितने रन आएंगे। सचिन शाह बढ़िया इनका स्पेल साबित हुआ है, अब तक केवल 13 रन उनके स्पेल से 11 गेंदों पे। व्हाट अ स्टॉप, बेहतरीन एफर्ट, फॉलो थ्रू में सचिन शाह, शानदार एफर्ट, वेरी वेल डन। ओवर समाप्त। 8 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 60 रन बने हैं। 60 आफ्टर 8 फॉर द लॉस ऑफ 2।
आखिरी गेंद है 9वें ओवर की, स्कोर 64 रन्स। इस बार खेला है हवा में लेकिन फील्डर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। दूसरे का प्रयास जरूर है और वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर समाप्त। आखिरी ओवर है ये पहले पारी का। प्रोजेक्टेड स्कोर कैन बी 73। इस बार आ गया एक कदम का इस्तेमाल, फील्डर है, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन पूरे हो चुके हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया दौड़ लगाते हैं विकेट के बीच में ओम मयूर पगारिया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ विकेट का पतन हुआ है आखिरी गेंद में, जहां पे रनों की दरकार थी। ये चौथा विकेट है। इसके बाद और 3 गेंदें बची है पहले इनिंग की। 69 रन्स प्रोजेक्टेड स्कोर जो है, 70 to 75 रन्स बन सकते हैं। थोड़ा सा मिस जज कर बैठे, ओवर रन, थोड़ा सा आगे चले गए। समय था लेकिन जज नहीं कर पाए और गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। 73 runs on the scoreboard after 9.4. Just single. और पहले पारी की आखिरी गेंद है। 74 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंगल और दूसरे का प्रयास हो रहा है और रनआउट का मौका भी है। रनआउट। इसी के साथ पहली पारी समाप्त हुई है।
10 ओवर में बनाए घोड़ा गो सेफ टीम ने 75 रन्स और 76 का लक्ष्य गो ग्रीन के सामने है। द टारगेट इज 76, 76 रन का लक्ष्य 10 ओवर में बनाने होंगे गो ग्रीन टीम को। 76 रन।
सो वेलकम बैक। आप स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार खेलो पाड़ा खेलो, ऑर्गेनाइज्ड बाय पूना ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, 2025 सीजन 6 मैच डे 2, मैच नंबर 2। फुल टॉस और सीधे फील्डर के हाथ में, व्हाट अ कैच, ब्रिलियंट कैच। और ये विकेट है, पहला विकेट का पतन, पहला झटका लगा है गो ग्रीन को। हेलो मिस्टर बॉबी सर। पाड़ा गो ग्रीन टीम का स्कोर है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद पहली ओवर में पहला झटका लगा। अनूप शाह गेंदबाजी करने आए, सलामी जोड़ी आई थी प्रणव खाबिया और कल्याण ललबानी। प्रणव को वापस लौटना पड़ा है, 3 गेंदों में 4 रन उन्होंने बनाए। 2 गेंदे बचे हैं पहले ओवर की, स्कोर है 60 रन, टारगेट 76 इधर टारगेट। व्हाइट बॉल का इशारा, इसका मतलब अतिरिक्त रन मिलेगी वाइड के रूप में।
और इस बीच बढ़िया शॉट। लो फुल टॉस बॉल खेला मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी तैनात, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलेगा, नहीं माफ कीजिए, रन नहीं मिला है, वहां पे प्रयास नहीं किया, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई थी। और आखिरी गेंद है ये दूसरे ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओवर, द स्कोर इज 11 फॉर द लॉस ऑफ 1। फिर से एक बार धीमी गति की गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा है कि ये वाइट बॉल है, अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगी और 12 रन पे पहुंचा है स्कोर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, इक्वेशन 49 गेंदों में 64 रन बनाने, 64 फ्रॉम 49। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है दूसरी इनिंग का, और अभी 8 ओवर का खेल बचा है। 48 गेंदों में 63 रन बनाने हैं, 63 फ्रॉम 48। और इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक, 4 रन देखने को मिला है। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज इन दिस ओवर। अंशुल नायर, बढ़िया बल्लेबाजी,
6 में 11, इक्वेशन ने 45 में 54। इस बार लेट खेला, थोड़ा आने दिया गेंद को। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई थी, दायरे के अंदर है थर्ड मैन, और गेंद को रोका, फेंका, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ है। 23 रन। हवा में है और सीधे फील्डर के हाथ में, मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, दूसरे विकेट का पतन। अंशुल नायर को वापस लौटना पड़ा है, कैच आउट होकर डगआउट में लौटते हुए, पवेलियन में लौटते हुए, और स्कोर है 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। 42 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता है। बेचाळीस चेंडूमध्ये 52 धावांची गरज आहे गो ग्रीन या संघाला विजय मिळवण्यासाठी। विजयश्री खेचून जर आणायची असेल तर 42 चेंडूमध्ये 52 धावा बनवाव्या लागतील। आपण सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे केपीके खेलो पाडा खेलो ही जी प्रतियोगिता आहे, पुन्हा ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी साकार होत आहे। आणि हे 6वं पर्व आणि 6व्या पर्वातील हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील दुसरा सामना आणि दुसरी इनिंग मैदानामध्ये सुरू आहे। तर 76 धावाचं आव्हान गोग्रीन या संघासमोर आहे आणि त्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत आपण पाहतोय 25 धावा धावफलकावरती आहेत। चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे। वाईड चेंडूचा इशारा पंचाकडून येतोय। स्वेर मारा अतिरिक्त धाव, हा चेंडू मात्र खेळून काढलाय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू गेला, खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात आहे, 1 धाव नक्कीच मिळेल। एका धावेने धावफलक पुढे जाताना आपण पाहतोय 26 वरती पोहोचलाय आणि समीकरण मात्र असं आहे 41 चेंडू मध्ये 50 धावांची गरज आहे।
गौरव शाह आणि कल्याण ललवानीची जोडी मैदानामध्ये. दोन खेळाडू, गोग्रीनचे दोन खेळाडू, सुरुवातीचे दोन फलंदाज प्रणव आणि तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी आलेला अंशुल नायर, हे दोघे माघारी परतलेले आहेत. आणि आता मात्र जोडी गौरव आणि कल्याण यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे. हा चेंडू मात्र पहा, डाव्या एसटीच्या खूपच बाहेर असणारा चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केलाय. स्वैर मारा, अतिरिक्त धाव पुन्हा एकदा धाव फलकावरती जोडली जाईल. हा चेंडू खेळून काढलाय फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. फिल्डर त्या ठिकाणी आलाय. बॅकअप फिल्डर स्क्वेअर लेगचा खेळाडू फाईन लेगच्या दिशेने धावत आला आणि चेंडू मात्र अडवला गेलाय, फेकला गेलाय. तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी मिळून 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्यात आणि धावफलक 29 वरती पोहोचलाय. 40 चेंडू शिल्लक आहेत. 47 धावांची गरज आहे आणि हा चेंडू उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर, पुन्हा एकदा वाईड स्वैर मारा, दिशाहीन चेंडू या ठिकाणी टाकला गेलाय. ज्याप्रमाणे पुलाखालून पाणी निघून जातं त्याप्रमाणे हा चेंडू दोन्ही पायाच्या मधून सीमारेषेच्या बाहेर फरार झाला आणि 4 धावा या ठिकाणी गो ग्रीन संघाला मिळालेल्या आहेत. या चुका टाळाव्या लागतील. या चुका टाळणं खूप गरजेचं आहे, कारण क्रिकेटच्या मैदानामध्ये चुकीला माफी मिळत नाही. चुकीला मिळते ती शिक्षा. आपण बाहेर पाहतो मोठमोठे सराईत गुन्हेगार गुन्हा करून बाहेर मोकळेपणाने फिरत असतात, परंतु क्रिकेटच्या मैदानामध्ये ज्या वेळेस तुम्ही चूक कराल, इन्स्टंट तुम्हाला त्या ठिकाणी सजा दिली जाईल. वाईट चेंडू जसा जाईल तसं दुसऱ्या सेकंदाला पंच वाईट चेंडू घोषित करतात, दंडित करतात वाईट, अतिरिक्त 1 धावेने. हा चेंडू डाव्या एसटीवरती होता, खेळून काढला विकेट किपर. यष्टीरक्षक स्वतः चेंडूवरती गेला. 1 धाव लेग बाईच्या रूपाने ही धाव मिळणार आहे संघाला. आणि हळूहळू गो ग्रीन संघ हा विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना आपण पाहतोय. चार षटका अखेर 37 धावा आणि जिंकण्यासाठी मात्र 36 चेंडूमध्ये 39 धावांची गरज आहे. 36 चेंडू आणि 39 धावांची गरज आहे. यावेळी चेंडू मात्र जातोय गॅप मध्ये, सरळ सुसाट बंदुकीच्या गोळीप्रमाणे सीमा रेषे पार, चौकार, 4 धावा. कडक दणदणीत खणखणीत प्रहार, 4 धावा.
हळूवार गतीचा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने या ठिकाणी खेळून काढलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळाडू तैनात आणि त्याने चेंडू अडवलाय, फेकलाय. सहजगत्या एक धाव पूर्ण झाली आणि आता समीकरण जर आपण पाहिलं तर 34 चेंडू मध्ये 34 धावा बनवायच्या. एका चेंडू मध्ये एक धाव बनवणं गरजेचं आहे. सरळ साधं सोपं समीकरण गो ग्रीन संघासाठी आहे. परंतु गो सेफ संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर निरंतर या ठिकाणी बळी मिळवावे लागतील. निर्धाव चेंडूवरती या ठिकाणी लक्ष द्यावे लागेल, निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील आणि विकेट घ्यावे लागतील. तरच या सामन्यामध्ये पुनरागमन करण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. अन्यथा या सामन्यामध्ये गोग्रीन संघाचं पारड खूप जड दिसत आहे. ज्याप्रमाणे फलंदाजी होतीये, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढलाय कव्हरच्या दिशेने आणि एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली. गौरव आणि कल्याण परिस्थितीनुसार फलंदाजी करताना आपण पाहतोय. संयम आणि आक्रमकता हो बड़ा बड़ा प्रहार करने का प्रयास, मिस कर दिया है लाइन और लेंथ को. डॉट बॉल. 31 बॉल 31 गेंद में 33 रन बनाने. इस बार आगे कदमों का इस्तेमाल. गेंद गई है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है. 5 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. बची हुई 5 ओवर में बनाने 32 रन.
और अभी जो स्कोर है 46 रन बने हैं। और हमने अक्सर देखा है लो स्कोरिंग मैच ही एंटरटेनिंग होते हैं। लो स्कोरिंग मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, लो स्कोरिंग मैच में कड़े मुकाबला देखने को मिलता है। इस बार खेला है, गेंद को जा रही है सीमा रेखा की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, गुड स्टॉप। 2 रन टीम के लिए बचा है। गेंदबाजी करने आए हैं दीजे शाह। स्पेल का दूसरा ओवर है, अब तक 10 रन आए इनके स्पेल से। 26 गेंदों में 28 रन। क्या ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओ बढ़िया 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 फील्डर बने हैं दर्शक, और हमारे दर्शक बने दीवाने। गेंद सीमा रेखा के बाहर। ओहो हो, ये रुकना चाहिए था। क्रिकेट है, इसमें आप क्रिकेट के मैदान में एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। करो, पहले हम कहते थे करो या मरो की परिस्थिति है, लेकिन ना, क्रिकेट के मैदान में करो या करो ही परिस्थिति है। करो या करो, करना तो है, करना ही है, एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। बॉल दूर था, पीछे गिरा, आगे गिरा, रोकना है तो रोकना है। 23 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता है। व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल कैच, ब्रिलियंट कैच, और विकेट का पतन यहां पे। गौरव शाह, 14 गेंदों में 26 रन की पारी, टीम को जीत के नजदीक लाकर खड़ा किया है। मैं कहूंगा दहलीज पे लाके खड़ा किया है। और अभी आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी है कि पूरा ये सफर, अधूरा सफर पूरा करे।
21 गेंद बची, 18 रन बनाए हैं। स्ट्राइक पे कल्याण है, 9 स्ट्राइक पे नीलेश है। गेंदबाजी के लिए रॉयल्स प्रतीक्षा तैयार है। बची है 3 गेंदें। इस बार खेला अलोंग द ग्राउंड, मिड विकेट क्षेत्र में जा रही गेंद, खिलाड़ी वहां पे है, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन की मदद से स्कोर 59 पे पहुंचा है। 17 रन बनाने हैं, 20 गेंदें बची है। इस बार गेंद जा रही मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में जाकर गेंद को रोका, फेंका, तब तक 1 रन जो है मिला है। आसानी के साथ रन्स नहीं बन रहे, सिंगल डबल आ रहे जरूर, लेकिन बड़ा शॉट 5वें ओवर की 5वीं गेंद पे आया था। अभी 6ठे ओवर की 5वीं गेंद चल रही है। इस बार मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ पूरा। 7 ओवर के बाद स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन। 7 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन। 61 फॉर द लॉस ऑफ 7 आफ्टर विद लॉस ऑफ 3। जीतने के लिए 18 में 15 चाहिए। फिर से एक बार खेला है मिड विकेट की दिशा में, गैप में गेंद चली गई है, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और अभी बचे केवल 7 रन। 16 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता। गो ग्रीन टीम कह सकते हैं जीत के दहलीज पे खड़ी है, जीत के प्रवेश द्वार पे खड़ी है। अभी प्रवेश करना है 7 रन बना के। कल्याण सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे और जो मंशा उन्होंने दिखाई है, नॉट आउट रहेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। This time down the leg, white ball signal by the umpire. अतिरिक्त रनों में इजाफा। आगे एक व्हाट अ स्टॉप, ब्रिलियंट एफर्ट, गुड पीस ऑफ एफर्ट, डेफिनेटली सेव 3 रन फॉर द टीम। बट अभी ऐसे लग रहा है थोड़ा सा
लेट हुआ है। गो सेफ के लिए, गो सेफ टीम सेफ नजर नहीं आ रही है इस मैच में। गो ग्रीन टीम का पलड़ा भारी है। और ये बल्ले का किनारा लेकर खेद गई है सीमा रेखा के बाहर, और अभी बची केवल केवल और केवल एक रन से दूर है गो ग्रीन टीम अपनी जीत से, एक कदम दूर। रिवर्स शॉट के साथ इस मैच को किया है खत्म, समाप्त। गो ग्रीन टीम के बल्लेबाज नीलेश ने विनिंग शॉट खेला है, और गो ग्रीन टीम वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, आपने इस मैच को जीता है। आपको और एक पड़ाव पार करना है। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच।